Chapter 11 रिया काली के अकेडमी। आखिरकार नदी के पास आकर रुक गई। बहुत ज्यादा थकी हुई थी, थोड़ी देर आराम करने के लिए वहीं आसपास के जगह को खोजने लगी। उसकी नज़र एक छोटा सा गुफा पर पड़ी जो कुछ दूरी पर ही था, और लड़खड़ाते चलते चलते गुफा के पास जाकर वहीं एक पत्थर के ऊपर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू लिए किस्मत को कोसते हुए कुछ पल के लिए आंखें बंद करके आराम करने लगी। तभी उसके आंखों के सामने रेहान का चेहरा नजर आया। देखकर झट से आंखें खोल दी। मन में उसका नाम लिया, रेहान। पहली बार उसका नाम दिल से लिया था शायद। वहाँ रेहान को भी यही फीलिंग्स हुआ कि रिया उससे याद कर रही हो। तारानकन 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 आगे तारानकन 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 तारानकन। वही सारे गुंडे रिया को खोजे ही जा रहे थे। गोविंद काली को बताया कि वो अभी तक नहीं मिली है। बॉस आप परेशान ना होइए, वो लड़की जल्दी ही मिल जाएगी। गोविंद जल्दी ढूंढो। जी बॉस। वही रिया। कुछ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो आंखें खोलकर हर तरफ देखने लगी। 200 मीटर दूर 3 आदमी झाड़ियों में रिया को ढूंढते ढूंढते उसके पास ही आने लगे। रिया गुफा के पास छिप गई थी, इसलिए उसको नजर नहीं आई। रिया वहीं से धीरे धीरे से पीछे होते हुए दूसरी ओर चली गई। इसी तरह बचते बचते और काफी दूर नदी को पार करके दूसरी ओर जंगल की तरफ जाने लगी। उसका सिर दर्द और भी होने लगा और खुद को कहने लगी, अरे रिया, तुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रही है, अब क्या करूं। वहीं आंखों में आंसू लिए बैठ गई। कभी मैं इस जंगल से बाहर निकल पाऊंगी या नहीं। लवी क्या कर रही होगी, परेशान हुई होगी। अब क्या करूं, मोबाइल तो टैक्सी में ही छूट गया। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी, परेशान रुवासी में कहने लगी। वहीं रुद्र बॉडीगार्ड्स को ट्रेनेट करके उनको समझा रहा था। रुद्र अपने असिस्टेंट नील को कुछ समझाया और वहां से निकल गया। दूसरी ओर रेहान भी निकल गया। रिया वहां से उठी और आगे जाने लगी। तभी एक ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। एक इस तरफ आ रहा है, सोचकर अपना सिर ऊपर करके देखने की कोशिश की, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने धीरे से बुदबुदाने लगी, कहीं वो लोग मुझे तो नहीं ढूंढ रहे हैं। इतना सोचते ही पूरी तरह से उसका शरीर कांपने लगा। रिया इतनी तेज वहां से भागी कि मानो उसके पीछे शेर पड़ा हो। वो जल्दी से इस जंगल से निकलना चाहती थी। आखिरकार एक जगह पर आकर रुकी। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखकर वहीं थोड़ा झुकी हुई थी। ज्यादा हांफने की वजह से सांसें भी लेना मुश्किल होने लगा। कैसे भी करके उसकी सांसें को नॉर्मल किया। कुछ पल के बाद उसको वो आवाज आना बंद हो गया। अब उसको हेलीकॉप्टर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक गहरी सांस छोड़ी, फिर सीधे खड़ी हो गई। जब सामने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गए। सामने बड़ा सा जलप्रपात जोग झरना था। रिया के मन में रोमांचक लगने लगा। उस जोग झरना के सामने रिया छोटी सी चींटी की तरह लग रही थी। ऊपर नीले गगन, आसमान में उड़ती हुई पंछियां, हर तरफ हरियाली, दूर दूर तक छोटे मोटे माउंटेन, सब मिलाकर बहुत ज्यादा खूबसूरत नज़ारा। एक पल के लिए भूल गई थी वो किस हालत में है। कुछ समय बाद उसे होश आया। वो कहाँ है, किस हालत में है। वहीं एक जगह जाकर थोड़ा पानी लेकर अपना मुंह हाथ पैर धोने लगी और थोड़ा पानी भी पी लिया। अब जाकर उसको थोड़ा अच्छा फील होने लगा। अब वो गुंडे रिया को ढूंढते ढूंढते और ज्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि उस लड़की को ढूंढना भी था और उनके बॉस के डांट भी खाना पड़ रही थी। इस बार और ज्यादा गुंडे और साथ ही साथ काली भी आ गया था। अब 50 लोग से भी ज्यादा गुंडे को बुलाया था काली ने। तेजी से आगे बढ़ते ही हर जगह का चप्पा चप्पा छान रहे थे। रिया भी आगे बढ़ रही थी। अब एक और भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। रिया को पता नहीं है उसकी मुसीबत उसके बहुत ही करीब आ चुकी है। रिया चलते चलते रुक गई। उसको कुछ अजीब लगा। ध्यान से सुनने की कोशिश की। बहुत सारे कदमों सूखे पत्ते पर रख कर आने की आवाज पास और पास आने लगी। अब दिल भी ट्रेन की तरह फास्ट हो गई। रिया की आंखें फैलने लगी। हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लोग उसकी ओर ही आ रहे थे। देखकर रिया वहां से भागना शुरू कर दिया। वो लोग रिया को भी देख लिए थे। वो भी उसको पकड़ने के लिए भागने लगे। उसके एक आदमी रिया के ऊपर गोली चलाए, लेकिन गोली चूक गई। रिया भागी ही जा रही थी। दूसरी ओर ब्लैक कलर के यूनिफॉर्म पहने हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। परफेक्ट एक्शन फिल्म की तरह। गुंडों और बॉडीगार्ड्स के बीच में फाइटिंग स्किल्स जमीन आसमान जितना फर्क होती है ना, आपको तो पता ही है। खैर, रुद्र और रेहान को जब गोली की आवाज सुनी तो एक पल के लिए रेहान का दिल थमसा गया। अरे हमारे रेहान प्यार के मामले में बहुत ज्यादा वीक हो गया है, दूसरे मामले में तो यमराज है। और उस ओर जाने लगे। अब रिया पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी थी। उसका पैर, उसकी सांसें अब साथ नहीं दे रही थी। अब सामने काली भी आ गया। रिया उसको देखकर एकदम से घबरा गई। काली उसे देखा तो देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की आज तक तो उसने कहीं नहीं देखा था। उसकी खूबसूरती में ही खो गया। जब रिया ने देखा कि वो उसे घूरे जा रहा है
तो वो दूसरी ओर से भागने लगी। वो आगे बढ़ पाती तभी दो मजबूत हाथ ने उसके कमर को पकड़ लिया और उसके ओर खींचा। रिया ने देखा तो काली था। ये देखकर रिया और ज्यादा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसे अपने हाथों से मारने लगी। उलट काली रिया को कंधे पर उठाकर जाने लगा, ले जाकर एक गुफे में उसको छोड़ दिया। वो गुफा एक झोपड़ी की तरह था। काली बाहर आकर सबको वार्निंग देते हुए कहा, सब तरफ 100 मीटर दूर तक खड़े हो जाओ और गोविंद तुम किसी को अंदर मत आने देना जब तक मैं ना कहूं। गोविंद के मन में कहने लगा, वैसे भी यहाँ कौन भी आने वाला है, इतना घने जंगल में। पान चबाते हुए कहा। गोविंद तुरंत समझ गया। ठीक है बॉस, कह के बाहर खड़ा हो गया। यहाँ रेहान और रुद्र दोनों ही उन गुफा के पास आ गए थे, लेकिन एक जगह पर छुपकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। बॉडीगार्ड भी हर तरफ फैल चुके थे, बस अब बारी थी तो एक्शन की। जब काली अंदर आया, अपने मुंह में पान चबाते हुए रिया को ऊपर से नीचे तक घुरे जा रहा था। धीरे धीरे उसके पास आया। ये देखकर रिया और भी ज्यादा डर गई। अब वो उम्मीद तो खो चुकी थी, अब वो नहीं बचेगी। लेकिन उसको क्या पता रेहान उसके के लिए पहले से ही आ चुका है। काली रिया को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो रिया जब से पीछे की तरफ खिसक गई। ये देखकर काली का गुस्सा 7वें आसमान पहुंच गया। काली, आज तक मुझे नाराज करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और तुम मुझसे दूर हट रही हो। मुंह में पान को थूककर रिया के ऊपर झपट मारा। ऐसे करने से रिया घबराहट में जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, प्लीज हेल्प मी, समबडी हेल्प मी, चिल्लाते हुए रोने लगे। वहां खड़े आसपास गुंडे भी जोर जोर से हंसने लगे। 12 रेहान, रिया को बचाना। काली, आज तक मुझे नाराज करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और तुम मुझसे दूर हट रही हो। मुंह से पान को थूककर रिया के ऊपर झपट मारा। ऐसे करने से रिया घबराहट में जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, प्लीज हेल्प मी, समबडी हेल्प मी, चिल्लाते हुए रोने लगे। वहां खड़े आसपास गुंडे भी जोर जोर से हंसने लगे। तारानकन 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 कंटिन्यू तारानकन 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 तारानकन। ये आवाज जब रेहान के कानों में पड़े तो मानो उसकी आंखों में खून उतर आया था और तेजी से एक्शन लेना शुरू कर दिया। सबकी गन पॉइंट पर साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए उनको गुंडों को मारने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तेजी से मारते ही जा रहे थे। कहाँ था ना गुंडों के और बॉडीगार्ड्स के फाइटिंग स्किल्स जमीन आसमान फर्क है, तो बस इसलिए सारे गुंडे यमलोक को बता रहे थे। अब एक एक करके सारे गुंडे मर चुके थे। अब गोविंद ही बचा था। वो इसलिए बचा था क्योंकि वो पॉटी करने में बिजी था, तो पता ही नहीं चला कि उनके सारे साथियों के साथ क्या हुआ है। जब उसका काम खत्म करके आया तो सारे साथी यमराज बाबा के पास चले गए थे। ये देखकर वो तेजी से काली के पास जाने ही वाला था कि रुद्र के गन पॉइंट उसके सामने आ गया। वहीं भूत की तरह जम गया, लेकिन रुद्र ने उसको मारा नहीं बल्कि उसको अरेस्ट कर लिया। रेहान गुंडों को मारने के बाद सीधी गुफा के अंदर गया। वहां जाकर देखा कि काली ने रिया का जबड़ा पकड़ के जोर जबरदस्ती चूमने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर उसके आंखों में गुस्सा असीमित भर आया था, साक्षात यमराज। अचानक से काली की चिंक निकली। चिल्लाने की आवाज सुनकर रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ है और इस तरह क्यों चिल्ला रहा है। फिर अचानक काली रिया के ऊपर से नीचे धड़ाम जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर रिया एकदम से हैरान रह गई। उसने देखा कि काली के कंधे से खून निकल रहा है। खून को देखकर रिया की आंखें फैल गई। कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ कि सामने कोई खड़ा है। धीरे से नजर उठाकर देखा तो आंखों में आंसू लिए वहीं बैठकर सामने खड़ा इंसान को देखने लगी। मन में कहने लगी, रेहान। आज रेहान ब्लैक कलर का शर्ट, ब्लैक कलर का फॉर्मल पैंट पहना हुआ था। ऊपर से उसका बर्फ जैसे चमकीला गोरा रंग, मानो सबके सब लड़कियां, औरतें, साथ ही साथ लड़के और आदमी भी उससे जल भून जाए। यहाँ रिया आंखों में आंसू लिए रेहान को ही देखे जा रही थी। उसे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, साथ ही साथ किस्मत पर भी, जिसकी उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। आज वो उसे बचाने के लिए खुद यहाँ आया था। रेहान के आंखों में भी नम था, उसका गला भी भर आया था। भागकर उसको गले लगाना चाहता था। इतने में ही रिया भागकर रेहान के गले लग गई। इतने जोर से पके हुई थी कि मानो फिर से कहीं गायब ना हो जाए। अब जाकर रेहान दिल को सुकून मिला। कब से बेचैनी में खड़ा हुआ था, कसकर रिया को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। एक पल के लिए भी दूर जाने नहीं देता हो। म्यूजिक, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी ये प्यास। ये कहती हो, हर सांस आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात दिलों की बारातें ले आए। रिया रेहान के सीने में मुंह छुपाकर रो रही थी और रेहान प्यार से रिया के सिर पर एक बच्चों की तरह अपने हाथ से हिला रहा था। आगे म्यूजिक, मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है,
एक महका महका सा पैगाम लाती हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के रहता हूँ। कुछ देर बाद रिया को समझ में आया कि वो रेहान को पकड़ के रखी है। दूर होने के लिए उसे एक कदम पीछे हटने लगी, तभी रेहान फिर से उसे सीने से लगा लेता है। ये देख रिया को एक अजीब सी फीलिंग्स आने लगी, साथ ही साथ अच्छा लग रहा था भी। उसको बहुत ज्यादा सेफ्टी फील हो रही थी। तभी पीछे से रुद्र के आवाज आए, रेहान रेहान। रुद्र की आंखें नीचे जमीन पर पड़ा काली को देखकर, आपने गुंडे लीडर को मार दिया है भगवान, रिया कहा है। मिली कि नहीं, हड़बड़ाहट से कहते हुए रेहान के पास आया। उसे अभी भी रिया को नहीं देखा था। रिया की हाइट रेहान से कम थी तो वो देख नहीं पाया था। जब पास आकर देखा तो रिया रेहान के सीने में थी। वो उससे छुड़ाना चाहती थी, लेकिन रेहान उसको छोड़ने का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। बस उसका छोटा सा सिर ऊपर करके रेहान को देख रही थी। जब रुद्र की नजर रिया के ऊपर गई तो कभी रिया को देखा, कभी रेहान को, फिर रिया को, फिर रेहान को। इसी तरह 3 से 4 बार अपने सिर को हिलाने लगा। जब रेहान की नजर रिया के नजरों से मिली तो कुछ पल के लिए दोनों उसी में ही खो गए। ए देख रुद्र अपना मथा पिट लिया और मन में कहने लगा, सारी दुनिया में यही 2 लोग लैला मजनू बन के खड़े हैं, वो भी जंगलों में। ओ जंगलों की लैला मजनू, होश में आओ। रुद्र खांसने की एक्टिंग करते हुए, अब चले क्या। अब जाकर दोनों होश में आए। रेहान अपना हाँ में गर्दन हिला दिया और रिया तरफ देखा जो थोड़ी सी शर्मा रही थी। ये देखकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वहां पुलिस भी पहुंच चुके थे। रुद्र और रेहान दोनों पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ बातें कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने रेहान से कहने लगा, सर सारा डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सर एक को तो गोली लगी है, फिर भी हमने दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे सर। रेहान थोड़ा रिया के ऊपर नजर डाली जो थोड़ी दूर एक बड़ा सा पत्थर पर सिर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। उसको देखते हुए कहने लगा, आप पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मुंह नहीं खोले तो बाद में मैं खुद हैंडल कर लूंगा। पुलिस ऑफिसर जवाब देते हुए कहा, ओके सर। पुलिस ऑफिसर ने रेहान और रुद्र दोनों से गुड बाय कह के वहां से निकल गया। दोनों रिया के पास चले आए। जब किसी की आने की कदमों की आहट सुनी तो रिया सिर ऊपर उठाकर देखा तो दोनों रेहान और रुद्र उसकी तरफ ही चले आ रहे थे। रिया ये देख पत्थर से नीचे उतरकर सीधी खड़ी हो गई। 13 रेहान और रिया की नाजरीकियन तीनों कुछ पल के लिए खामोश थे। रुद्र उन दोनों को ही देखे जा रहा था, जो दोनों में से कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं था। चुप्पी को तोड़ते हुए रुद्र कहना शुरू किया, रिया, मैं रुद्र हूँ, रेहान का दोस्त भी और भाई भी। ये सुनते ही रेहान और रिया दोनों ही रुद्र को देखने लगे और रुद्र उन दोनों को। पूरा औकवार माहौल था। रिया कहने लगी, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। रिया अपना सिर नीचे करते हुए कहती ही जा रही थी, क्योंकि उसकी आंखों आंसू आने को हो रहे थे। रेहान ने महसूस कर लिया था रिया की आंखों में आंसू हैं, फिर भी कुछ नहीं कहा। उसका मन हो रहा था कि उसको गले लगा लूं, लेकिन रिया बुरा मान गई तो इसलिए बस बातें ही सुन रहा था। रुद्र समझ गया था उन दोनों के हालात को। रुद्र वहां से जाते हुए कहा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, कहकर वो चला गया। बस अब वो दोनों थे। रेहाना बहुत प्यार से रिया को देखे जा रहा था। रिया आगे कहती हुई, थैंक यू, आपने मुझे बचाया, अगर आप नहीं होते तो शायद जिंदा। एसएस। रिया के होठों पर अपनी उंगली रखकर चुप कराते हुए आगे एक और शब्द नहीं, उसको कसकर गले लगा लिया। जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा और मैं होने भी नहीं दूंगा। रेहान की दिल की धड़कन की आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा था। रेहान को कुछ याद आया। वो जब से रिया को अलग करके उसको ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से देखा, कहीं गहरा चोट तो नहीं लगी है। रिया कोई कैरिंग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। कोई तो था जो इतना उसके बारे में चिंता कर रहा है। रिया धीमी आवाज में कहने लगी, रेहान, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही रेहान को यकीन नहीं हो रहा था। क्या इस अच्छा या कोई सपना। मैंने सोच लिया है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रेहान उसे कसकर गले लगा लिया, माथे पे चूमते हुए, तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब भी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। नीचे सिर झुकाकर परेशान होते हुए, लेकिन रेहान, मुझे कुछ बताना है। ये सुनते ही रेहान रिया को देखने लगा। रिया कुछ बताने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि वहां रुद्र गाड़ी लेकर आ गया। रेहान रिया को प्यार से सिर पर ही हाथ फेराते हुए, हम घर जाकर आराम से बात करेंगे, ठीक है। रिया सिर्फ गर्दन हिला दिया। तीनों जंगल से निकल गए। यहाँ अपार्टमेंट में सुबह लवी उठकर आंख मसलते बाहर आई। हॉल में चारों ओर नजर घुमाई, रिया कहीं नहीं दिखाई दी। रिया की बेडरूम की तरफ बढ़ गई। रूम के अंदर जाकर देखा, वहीं पर भी नहीं मिली। बाथरूम में देखा, वहीं पर भी नहीं। अब लवी परेशान होने लगी। उसके दिमाग में फोन करने का आइडिया आया।
तो जल्दी से जाकर अपना फ़ोन लिया और रिया को कॉल लगा दिया, लेकिन उसका तो फ़ोन बंद आ रहा है। अब लवी और ज़्यादा परेशान हो गई। दूसरी ओर तीनों आरएस विला पहुंच चुके थे। रेहान रिया को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। रेहान कुछ और कहता उससे पहले ही जल्दी से रिया बोलना शुरू कर दिया, मुझे फ़ोन करना है। इस सुन रेहान उसका चेहरे को देखने लगा आगे और धीमी आवाज़ में अपनी नज़रें थोड़ा झुकाकर कहने लगी, वो मेरी दोस्त लवी को कॉल करना है, कल रात से उससे बात नहीं हो पाए हैं और मेरा फ़ोन खो गया है। इतना कहते ही चुप हो गई। कुछ पल चुप्पी के बाद रेहान उसको अपनी फ़ोन दिया। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे खुशी के मारे। आज पहली बार रिया उसकी फ़ोन को छुआ था, ये सोचकर ही मुस्कुराने लगा। रिया जल्दी से लवी को फ़ोन करके बात करने लगी। रेहान उसको देकर मुस्कुराते हुए वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। यहाँ हमारे रिया बातें करते करते खुद ही भूल गई कि कितनी देर वो बातें कर रही हैं। ठीक है री, तुम अपनी ख्याल रखना और हाँ जल्दी घर आ जाना। ठीक है लवी, बाय कह के फ़ोन काट दिया। एक गहरी सांस लेके वहां से स्टडी रूम की तरफ जाने लगी रेहान का फ़ोन देने के लिए। स्टडी रूम, नोक नोक, दरवाज़ा खटखटाने आवाज़ आई। रेहान अंदर से, कम इन। रिया अंदर आने लगी। वो आपका फ़ोन। रेहान उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। कुछ सेकंड बाद रेहान उसके सामने एक बॉक्स रख दिया। ये देखकर रिया हैरान रह गई और उसने पूछने लगी, ये क्या है? रेहान जवाब देते हुए कहा, खुद ही देख लो। रिया अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो बॉक्स को उठा के ओपन करके देखने लगी। उसके अंदर एक मोबाइल था। ये देखकर रिया और ज़्यादा हैरान रह गई। उसको अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी? अपने ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। ये बात रेहान को अच्छी नहीं लगी, फिर भी वो जाहिर नहीं किया। थोड़ा हल्की सी स्माइल के साथ कहने लगा, मुझे पता था आपके पास फ़ोन नहीं, वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा, है ना? रिया कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। उसको भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। उसके लिए उसका दिल जोर जोर धड़कने लगा था। फिर अपने आप को नॉर्मल दिखाती है। रेहान मन में कहने लगा, सॉरी रिया, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना फ़ोन नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हाथ से नया फ़ोन लो। रेहान को रिया की पुराना फ़ोन कब का मिल गया था, लेकिन वो खुद ही यही तो चाहता था। रिया प्यार से थैंक यू कहने लगी। रेहान खड़े होते हुए, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। रिया उसको देखते हुए, पर कहाँ? शादी करने, रेहान ने प्यार से रिया को देखते हुए कहा। रिया का तो गाल गुलाब हो गया है सुनते ही। ये देखकर रेहान खिलखिलाकर हंसने लगा और उसको पकड़ के उसको गले लगा लिया। रिया तो और ज्यादा शर्म से पानी पानी हो गई। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, रेहान रिया का हाथ पकड़ के बाहर जाते हुए कहने लगा। ऊपर उसके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। जाओ जाकर नहा लो और कपड़े, वहाँ राइट साइड बोर्ड में तुम्हारे लिए कपड़े हैं, जो चाहिए वहाँ पर मिल जाएगा। रिया फिर से हैरान, ये इंसान कब से ये सब किया? मन में सोचते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। यहाँ रेहान का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन लेकर बालकनी में चला आया। हाँ समीर, बॉस, एक आम अनीता सक्सेना की है, समीर जवाब देते हुए कहा। रेहान का गुस्सा हैपर हो गया। समीर आगे कहते हुए, बॉस कुछ करना है। रेहान गुस्से को कंट्रोल करते हुए, अभी नहीं, अभी ये समय नहीं है, देखते हैं और कितनी उड़ती है ये औरत। डेविल स्माइल लेके कहा और वहां से दूसरे कमरे में नहाने के लिए चला गया। चैप्टर 14 रिया और रेहान की शादी। कुछ देर बाद रिया नहा के बाथरूम से बाहर आई, जाकर जल्दी से तैयार होने लग गई। दूसरे कमरे में रेहान भी नहा लिया था। वो भी जल्दी से रेडी होके डाइनिंग टेबल पे रिया के आने का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद रिया आती हुई दिखाई दी। उसे देखा तो देखता ही रह गया। आज रिया बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, अप्सरा जैसी खूबसूरत तरह। गीले बालों को एक छोटा सा हेयर क्लिप से थोड़ा बाल लेकर अटैच किया था। रेड कलर की अनारकली सूट पहनी हुई, उसके गोरा बदन पर और निखर के आ रहा था। आंखों में काजल लगाए हुए, हाथों में गोल्डन रंग की चूड़ियां, होठों पर हल्का सा लिप ग्लॉस लगाई हुई थी। उसका होठ और ज्यादा साइनिंग कर रहा था। रिया अब रेहान के सामने आ चुकी थी। उसको लगा वो कुछ खास ठीक नहीं लग रही है। खुद को ही वही ग्लास की विंडो पर पड़ रही खुद की प्रतिबिंब को देखने लगी। सब ठीक होने का एहसास हुआ तब जाकर उसको समझ में आया कि रेहान उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वो जाकर रेहान के सामने हाथ हिलाने लगी। ये देख रेहान भी होश में आ गया और दोनों जाकर टिफिन करने लगे। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आ गए। रिया रेहान से बाहर आते हुई पूछी, हम कहाँ जा रहे हैं? रेहान ने पहले पैसेंजर साइड के दरवाज़ा खोला, रिया को अंदर बिठाया और खुद आकर ड्राइव सीट पर बैठ गया। गाड़ी में बैठते हुए, हम शादी करने जा रहे हैं। ये सुना तो रिया अपने मुंह खोल के रेहान को ही देखी जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं कहा और वो दोनों मैरिज रजिस्टर के लिए निकल गए।
20 मिनट के बाद वो दोनों पहुंच गए तो दोनों अंदर जाने लगे। रेहान रिया का हाथ पकड़ के रखा था। वो डायरेक्ट मेन ऑफिस में चले गए। पहले से ही समीर सब अरेंज कर दिया था, इसलिए जल्दी ही बस 5 मिनट में ही सारा प्रोसीजर खत्म कर लिया। 15 मिनट के बाद उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया। वहां से सीधे वो तीनों मंदिर पहुंचे। समीर हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। वो बैग रेहान को दिया और रेहान रिया को, जाओ जल्दी तैयार होकर आओ। रिया कुछ नहीं कहती, वो तैयार होने चली गई। यहाँ रेहान मंदिर में पुजारी जी बुलाने पर बैठ हुआ था। मंदिर में समीर, रुद्र, राहुल और घर के बटलर्स रामू काका, मीरा आंटी, राजू रवि ये सब पहले ही आके सब अरेंजमेंट कर दिए थे। राहुल अपने भाई को देखते हुए बाजू खड़ा रुद्र से कहने लगा, छोटे भैया देखो भाई के चेहरे पर कितनी रौनक आई है। हाय मैं मर जावा। रुद्र जवाब देते हुए कहा, हाँ वो तो होना ही था, जंगल के लैला मजनू जो ठहरे। तभी रिया आए। उसने रेड कलर गोल्डन बॉर्डर की साड़ी पहनी हुई, बालों का गजरा वाला जुड़ा बनाया हुआ था, रेड कलर की लिपस्टिक, आंखों में काजल, आज बहुत ज्यादा और हाथ से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मीरा आंटी भी उसके साथ थी। रिया की खूबसूरती को देखकर रेहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसको पुजारी जी की बातों पर ध्यान ही नहीं था। वहां खड़े सब रिया को देखकर उनका भी मुंह खुला का खुला रह गया। राहुल रुद्र को झुंझुलाते हुए, छोटे भैया भाभी कितनी खूबसूरत है ना। रुद्र राहुल को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और कहा, गलती से भी रेहान के सामने न बतायो वरना तेरा टिकट कट जाएगी। ये सुनते ही राहुल एकदम से मुंह बंद हो गया। वहां रिया आकर रेहान के लेफ्ट साइड में आके बैठ गई। उसके चेहरे जस्ट नॉर्मल, ना ज्यादा खुशी ना कोई गम, जस्ट नॉर्मल फेस था। पुजारी जी मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जैसे जैसे पंडित जी कहते उसी तरह दोनों फॉलो कर रहे थे। गठबंधन मीरा आंटी ने ही किया और 7 फेरे भी हो गई। पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने को कहा और रेहान मंगलसूत्र को हाथ में लिया और रिया को पहनाने लगा। पहनाने वक्त दोनों की नजरें मिली तो रिया थोड़ा शर्माने लगी, वहीं रेहान मुस्कुराने लगा। आखिर में मांग में सिंदूर भर दिया। उस वक्त रिया की आंखें बंद हो गई। आज ऑफिशियली रेहान की पत्नी रिया रेहान सिंघानिया बन गई। अब शादी संपन्न हुई। कह के पंडित जी उठकर सबको आशीर्वाद देके वहां से चले गए। सब बहुत खुश थे। मीरा आंटी और रामू काका, राजू वो लोग पहले घर चले गए। वहां जाकर भी तैयारी करनी थी। बाकी के लोग भी पीछे दूसरे गाड़ी में आ गए। वहीं दूसरी तरफ सक्सेना बंगलो में अनीता को पता चल गया था कि सब गुंडे मर गए हैं और उनका लीडर जेल के अंदर पड़ा है, लेकिन उसको अभी तक ये पता नहीं कर पाई कि ये सबके पीछे किसका हाथ है। अरे भाई कैसे पता चलता हमारे हीरो के बारे में? वो रेहान है, रेहान सिंघानिया। बेचारी उसको ये भी पता नहीं है कि उसकी बर्बादी अब होने वाली है। अनीता जब इसके बारे में सोच रही तो रिया के बारे सोचने लगी। उसके दिमाग में हजारों सवालों घूम रहे थे। क्या वो मर गई होगी? क्या उसका रेप कर दिए होंगे? क्या बेचा दिया होगा? लेकिन गुंडे कैसे मर गए? किसने मारा उनको? ये सब सोच के पूरी तरह से उसका दिमाग फटने को आया था। सोनिया जो सोफे पर बैठकर अपनी नाखून को देख रही थी, उसने अपनी माँ को इतनी परेशान में देख सवाल किया, मोम क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कुछ हुआ है क्या? अनीता अपनी बेटी के मुंह से इतने सारे सवाल सुनकर थोड़ा परेशान हो गई, फिर अपने आप को संभाल लिया, फिर गहरी सांस छोड़ी और सब बताया जो हुआ था। ये सारी बातें पूरे ध्यान से सुनी। कुछ पल के लिए वो भी हैरान रह गई। फिर अपने माँ को दिलासा देते हुए कहने लगी, मोम पहली बात ये सब अपने किया है प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात, वो गुंडे खुद उनके लीडर ही मारा हो या फिर उनका कोई दुश्मन। देखो मोम, उस फुहर लड़की को बचाने वाला और साथ देने वाला अभी तक पैदा है नहीं हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो मदद लेगी भी तो किसकी लेगी? अब राज तो मेरे साथ हैं तो कोई चांस ही नहीं है उसको कोई मदद करे। डेविल स्माइल लाते हुए सोनिया अपनी घमंड के साथ मजाक उड़ाते कहने लगी, इस लड़की को क्या पता आगे जो बड़ा दमको उन माँ बेटी के साथ या एक कहलों की सक्सेना परिवार के साथ होने वाला है, कोई भी सपने में नहीं सोचा होगा। जब 15 मिसेस रेहान सिंघानिया RS विला सब लोग विला पहुंच गए थे। रेहान रिया के हाथ को पकड़ के घर के अंदर ले आया। सभी लोग हाल में बैठ गए। रिया भी जाकर सोफे पर नीचे सिर झुकाकर बैठ गई। पता नहीं क्या सोच रही थी। बहुत देर से रेहान रिया को ऑब्जर्व कर रहता, लेकिन रिया का तो ध्यान ही नहीं रहा। वो भी जाकर उसके बाजू में बैठ गया। सभी हंसी मजाक में बिजी थे। रिया मासूम चेहरा बना के कभी उन लोगों को देखती, कभी नीचे सिर झुकाकर बैठ जाती। रेहान को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी किसी ने रिया को पीछे से आकर आंखों पर दोनों हाथों से बंद कर दिया। रिया को तो मानो बीन मांगे ही दिल की मुराद पूरी हो गई हो। वो पहचान गई थी कि वो कौन थे। रिया उसको महसूस करते हुए अपनी मुंह से उसका नाम ली,
लवी। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। पता नहीं कब से आंसुओं को रोक रखी थी। लवी आकर बहुत प्यार से उसको गले लगाते हुए कहा, अरे मेरे जान बस कर मत रो, क्यों रो रही है? पता है री, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहाँ बेटे सब लोग उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। रेहान, समीर इन दोनों को छोड़कर बाकी सब हैरान थे। खुद रिया भी हैरान थी। ये देखकर लवी समझ गई रिया क्या सोच रही है। थोड़ा स्माइल के साथ कहते हुए, मुझे यहाँ रेहान सर ने बुलाया है। सुन रिया रेहान को देखने लगी जो समीर के साथ कुछ बातें कर रहा था। उसके मन में, ये इंसान कितना कैरिंग है, इन छोटी छोटी बातों का भी कितना ध्यान रखता है। उनके लिए उसके मन में और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। उसके चेहरे पर शर्म और मुस्कान दोनों ही तैर गई। रेहान सुबह से ही रिया की चुप रहने की कारण पता चल गया था, इसलिए उसने ही समीर को भेजकर लवी को बुलाया था। सभी बातें करते करते शाम हो चुकी थी। रेहान ने रामू काका को और आंटी को बुलाया। वो दोनों आए। जी बाबा। मीरा और रामू दोनों कपल हैं, एक बेस्ट शेफ भी। रेहान 3 साल का था तब से उस घर में काम कर रहे हैं। सिंघानिया विला में सभी लोग उनके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे और आज भी करते हैं। रेहान बस 15 साल में ही बिजनेस टाइकून बन गया था। 15 साल में ही एक खड़क, रोबधार में बात करने वाला खतरनाक इंसान बन गया था। फैमिली मेंबर्स छोड़कर बाकी लोगों के लिए लागू होता है। मीरा और रामू को अपने फैमिली मेंबर की तरह मानता था। रेहान उन दोनों से कहने लगा, आंटी अंकल आज का दिन में कढ़ाई पनीर, चना मसाला, दाल मखनी, पनीर बिरयानी, राजमा चावल, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई चावल, पालक पनीर, इंडियन वेजिटेबल्स रायता और कुछ मिठाई भी। इतना कहा वो दोनों ठीक है बाबा जवाब देकर चले गए। एक्चुअली ये सब खाना रिया के फेवरेट है, उसमें कुछ रेहान का भी। यहाँ राहुल रुद्र को परेशान करके रख दिया था। कभी रुद्र कंधे पर सिर रखकर बड़बड़ कर रहा था तो कहीं हाथ को पकड़ के काउंटिंग करता। आज छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था। ये देख रुद्र बहुत चिढ़ रहा था। राहुल कहना शुरू करते हुए, छोटे भैया मैं आज बहुत खुश हूँ। तभी तपाक से, सब खुश है, लेकिन तू बता तू क्यों इतना खुश है? रुद्र सवाल करते हुए पूछने लगा। ये देख राहुल थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, आप क्यों इतने चिढ़ रहे हो? कहीं आपको जेलसी नहीं हो रही कि बड़े भाई ने शादी करी है और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ? ओह नहीं नहीं, लड़की नहीं भाभी, हाँ भाभी के साथ। अपनी दोनों भौय को उचकाने लगा। ये देखकर रुद्र मजाकिया अंदाज में, देख आलू के परोठे, ज्यादा ना बकवास ना करियो, मेरी तो छोड़, तुम्हारी कैसे आएगी वो देखना, कहीं वो आलू परोठ वाली ना हो। और वैसे भी आज क्या हो गया है तुझे, भाभी से इतना तारीफ क्यों कर रहे हो? छोटे भाई आपको नहीं लगता कि अगर भाभी हमारे तरफ हुई तो हमें क्या क्या मिल सकता है? शैतानी भरी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। रुद्र गुस्से में, ओ एक गलती से भी ये काम मत करना वरना तू कहेगा नहीं रहेगा और तुझे साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। तुझे शैतानी दिमाग पर ब्रेक लगा। दूसरी बात, मैं इस बार तेरा साथ नहीं देने वाला। एक्टिंग का कीड़ा तेरे दिमाग में रहता है और मुझे पुनिशमेंट मिलती है। राहुल मुंह बनाते हुए, छोटे भैया प्लीज ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। राहुल रोने का एक्टिंग करते हुए, आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, मैं तो सबसे छोटा हूँ, आप हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रुद्र मुंह बनाकर, हाँ तू सबसे छोटा है लेकिन तेरा दिमाग का एक्टिंग कीड़ा बहुत बड़ा, शरारत का बाप है तू, आप मुझे हेल्प करेंगे या नहीं? राहुल बच्चों की तरह रोते हुए कहा। तभी पीछे से आवाज आई, आप दोनों यहाँ। राहुल और रुद्र दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे। भाभी आप यहाँ? रिया मुस्कुराते हुए, डिनर का टाइम हुआ है इसलिए बुलाने आई थी आप दोनों को। ये देख राहुल फिर से रोने की एक्टिंग करते हुए, भाभी डॉट डॉट डॉट, भाभी भाभी भाभी। कभी रुद्र गले लगता, कभी कमर को पकड़ता। ऐसे नौटंकी देकर ये देख रिया और रुद्र दोनों ही हैरान होकर राहुल को देखने लगे। रुद्र मन में, लो निकालवादी इज्जत, हे भगवान इस आलू पराठ को क्या करूं, और अपना मथा पिट लिया। और दूसरी ओर रिया परेशान होकर अपने मन में, हे भगवान मैंने तो खाना खाने बुलाया था, क्या मुझे बुलाया नहीं चाहिए था? क्या मैंने गलती कर दी? ये सोचकर वो भी रोने लगी। ये देख हैरान होने की अब बारी थी रुद्र और राहुल की। वो दोनों कुछ कहने वाले थे लेकिन एक रोबधार आवाज आई। ये देख दोनों के हालत देखने लायक था। दोनों के पसीने छूट गए। दोनों एक साथ धीमी आवाज में, लो हो गया कांड, है भगवान बचा ले। रिया रो रही थी। उसने रिया को रोते हुए देखा तो उन दोनों को घूरने लगा। रिया रेहान की तरफ देखा जो उन दोनों को घूरे जा रहा था। रेहान रिया को प्यार से सिर पर हाथ फेराते हुए, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? रिया ने सिर हिलाया। फिर क्यों रो रही हो? रिया जवाब देते हुए, नहीं किसी ने भी कुछ नहीं कहा है, वो मैं खाना खाने बुलाने आई थी दोनों को। लेकिन राहुल रोने लगा। उसे देखकर मुझे भी रोना आ गया।
ये सुनकर अब हैरान होने की बारी रेहान का था। उसकी बीवी कितनी मासूम छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। उसको हंसी भी आ रही थी और प्यार भी आ रहा था। आज पहला दिन मेरी बीवी यानी कि मिसेस रेहान सिंघानिया को रुला दिया। ये सुनकर दोनों को तो लगा कि रेगिस्तान के कड़ी धूप में खड़े जैसा फील होने लगा और रिया ये सुनकर शर्मान लगी। रेहान प्यार से रिया को खाना खाने लेकर चला गया। जाते जाते बिना पीछे मुड़े कहा, अगर लेट हुआ तो बाद में खाना नहीं मिलेगा। वो दोनों ऐसे भागे जैसे उन दोनों के पीछे कुत्ता पड़ा हो। सब डाइनिंग टेबल पर थे। लवी मीरा आंटी के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर रही थी। सबका खाना हो गया और अपने अपने रास्ते चले गए। समीर लवी को छोड़कर वो अपने घर चला गया। मीरा आंटी और रामू काका वो भी अपने घर के लिए चले गए। वो दोनों वही विला में ही रहते हैं, लेकिन आज न्यू मैरिड कपल को अकेले में छोड़ना था, इसलिए 16 प्यार भरा रात। सब लोग अपने अपने रास्ते चले। उस विला में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, रेहान और रिया। वो दोनों सब लोग जाने के बाद वो दोनों बेडरूम की तरफ जाने लगे। रिया पूरी घर को अभी तक ठीक से नहीं देखा था। पूरा घर को देखने लगी तो उसका मुंह खुला ही रह गया। इतना खूबसूरत घर था। 3 मंजिला, 6 बेडरूम, बड़ा सा हाल, बीच में बड़ा सा झूमर, ओपन किचन, स्विमिंग पूल, जिम रूम, सब मिलाकर सपनों का घर। 3 फ्लोर पर 2 बेडरूम था। लेफ्ट साइड रेहान का बड़ा सा रूम की उसमें 2 बेडरूम बन जाए, इतना बड़ा उसका अकेला का ही था। दोनों कमरे में आ गए। जैसे ही दोनों आए रिया एकदम से जम गई। पूरा रूम फूलों से, कैंडल से सजा हुआ था। रेहान को तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन रिया का टटे फिश हो गया था। रेहान ने अपनी घड़ी उतारते ही रिया को पीछे मुड़कर देखा, जो अभी भी दरवाजा के पास ही खड़ी थी। रेहान उसके पास जाकर पूछने लगा, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कोई परेशानी हो तो बता सकती हो। ये सुनकर रिया जल्दी जल्दी में ना में सिर हिला दिया। तो फिर आओ अंदर। रिया अंदर आ गई। रेहान रिया को देखे ही जा रहा था। रिया पूरे कमरे को देखती, फिर रेहान को, फिर नीचे आंखें झुका लेती। रेहान धीरे से उसके पास आया। रिया थोड़ा नर्वस हो रही थी। ए देख रेहान और थोड़ा करीब आकर कहने लगा, अगर तुम चाहो तो वक्त ले सकती हो इन सब के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम मत लेना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रिया सुनकर शर्माने लगी। रेहान और पास आने लगा। इतना पास आ गया कि दोनों की सांसें एक दूसरे महसूस कर पा रहे थे। अपनी हाथों से रिया के कमर को होले से छूने लगा। इससे रिया के पूरी शरीर में क्रैक दौड़ गई। उसको कुछ याद आया कि यह सांस पहले भी हो चुकी है। फिर कुछ याद आया तो रिया रेहान से दूर हो गई। रेहान कुछ समझ में नहीं आया। उसको लगा कि रिया इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए दूर हो गई है। फिर उसने दिलासा देते हुए कहा, डोंट वरी, जब तुम चाहो तब करेंगे, तुम सो जाओ, बहुत ज्यादा थक गई होंगी, कह के वो जाने लगा। तभी रिया उसका हाथ पकड़ लिया। रेहान पीछे मुड़कर देखा, कुछ कहना चाहती हो? रिया हाँ में गर्दन हिलाती है और कहा, रेहान मुझे कहना नहीं है, बल्कि आपको कुछ बताना है। ठीक है बताओ, रिया के सामने खड़ा होकर कहने लगा। रिया सिर नीचे झुकाकर थोड़ा डरती हुई, रेहान वो मैं क्या हुआ बताओ, डरो मत, उसका हाथ पकड़ के कहा। रेहान वो मैं वजन नहीं हूँ, ए कह के दोनों आंखें बंद कर लेती है। रेहान बस उसे देखे ही जा रहा था। जब रेहान कुछ नहीं कहा तो सिर ऊपर करके देखने लगी, लेकिन उसकी पलकें नीचे कली। थोड़ी देर चुप्पी के बाद रेहान और करीब आया। उसके चेहरे एक्सप्रेशनलेस था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। रिया को लगा वो गुस्से में होगा, पता नहीं अब क्या करेंगे। रेहान और पास आते हुए, मैं तुम्हारे रूह से प्यार करता हूँ, जिस्म से नहीं। ये बात मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। तेरा रूह भी मेरा है और तेरा जिस्म भी मेरा। ए सुन रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उद्धरण चिन्ह, बैक प्लेस सॉन्ग, मैंने खुद को दे दिया है तुझको, मैं तेरा हूँ तेरा, काटे न कटे लेता है एक करवटें। दिन मेरा, अब तुझ में बिताओ रातियाँ। दिल को सुनाए बतिया, अब तुझ में बिताओ रातियाँ। हो तुझ में, कहीं पे बस जा, हो आ। और रही बात वर्जिनिटी की बात, तो मैं भी वर्जिनिटी खोया हूँ। ये सुनकर रिया हैरान रह गई। रेहान रिया के पास आकर कमर से पकड़ के कहा, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। 1 महीने पहले ताज होटल में क्या हुआ था। इतना सुनते ही रिया की आंखों में आंसुओं की धारा आ गई। रिया, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। उस रात होटल में मैं ही था। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे वहां पहुंचा। मुझे किसी ने ड्रग्स देकर फंसाने की साजिश किया था। उस नशे की हालत में मैं तुम्हारे कमरे में आ गया था, लेकिन तुम बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, इसलिए उस रूम में आकर तुझे हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी एक किस ने मेरा सब्र तोड़ दिया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो रिया। रेहान कुछ कहता उससे पहले ही रिया रोते हुई उसे कसकर गले लगा लिए और जोर जोर से रोने लगी। आगे, तूने छुआ तो मैं धड़कने लगा।
दिल की दुआ होठों पे रखने लगा। तूने छुआ तो मैं धड़कने लगा। दिल की दुआ होठों पे रखने लगा। तुम माफी मत मांगो रेहान, प्लीज माफी मत मांगो। मुझे शर्मिंदगी मत करो। पहले ही अपनी शादी का प्रपोजल रखा, अपने कभी भी जबरदस्ती नहीं की। दूसरी बार क्लब में भी मुझे हेल्प की। जब किडनैप हो गई थी तब तो मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अपने मुझे बचाया। हर कदम पर अपने मुझे प्रोटेक्ट की है रेहान, अपने ही मुझे प्रोटेक्ट की है। और जोर जोर से रोने लगी। रेहान वो भी उसको कसकर गले लगा लिया। रिया आगे बढ़कर रेहान को किस करने लगी। ए देख रेहान हैरान और खुशी दोनों महसूस कर रहा था। आगे मैं खुद को दे दिया है तुझा को, मैं तेरा हूँ तेरा, काटे न कटे लेता है ये करवटें, दिन मेरा। रिया अब परमिशन दे दी थी तो रेहान कैसे रुक था। वो रिया को अपने गोद में उठाया और बेड की तरफ जाने लगा। रेहान उसे बहुत प्यार से देख रहा था और रिया भी उसे बहुत ज्यादा खुश थी। रेहान उसको बेड पर लेटा दिया और वो खुद ही उसके ऊपर गया और होले से रिया की होठ को अपने होठों से बेतहाशा चूमने लगा। 10 मिनट के बाद थोड़ा दूर हुआ और रिया को देखने लगा और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगा। फिर से चूमना शुरू कर दिया। पहले दोनों आंखों को चूमा, फिर गालों को, फिर चीन को, फिर गर्दन पर। तब उसने धीरे से साड़ी का पल्लू को हटाया, फिर खुद की कपड़े उतर दी और रिया को चूमने लगा। ब्लाउज के बटन ओपन कर दिया। ए देख रिया और ज्यादा शर्माने लगी और एकदम जोर से कमर बंद को तोड़ दिया। उसकी मोतियां बिखर गई और कमर और नाभि पर बेशुमार चूमने लगा। अब रेहान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। आगे मेरी राहें कदमों पे तेरे रुके, ये पनाहे सजदे, मैं तेरे झुके। मेरी राहें कदमों पे तेरे रुके, ये पनाहे सजदे, मैं तेरे झुके। जल्दी से उसने साड़ी को निकाल दिया। अब रिया की पूरा कपड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। रिया को फिर से लिप किस करते करते उसके अंदर एंटर कर दिया। रिया के मुंह से हल्का सा आह निकल गई। ए देख रेहान को रिया के ऊपर और ज्यादा प्यार आने लगा। पूरी कमरे में रिया की सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। वैसे रेहान का कमरा साउंड प्रूफ था। इसी तरह रात के 3 बजे तक छुवन-वन होता रहा। रिया पूरी तरह से थक हार कर पसीने से भीग गई थी। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। ए देख रेहान उसको बाहों में भरकर माथे पर चूमा और ऐसे ही दोनों नींद के आगोश में चले गए। आगे अब तुझमें बिताओ रातियां, दिल दिल को सुनाए बतिया। अब तुझमें बिताओ रातियां, हो तुझमें कहीं पे बस जा, हो आ 17 मॉर्निंग किस। सुबह रेहान की नींद खुली तो उसके बाहों में रिया सुकून से एक छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। रेहान उसे बहुत ही प्यार से देखने लगा और प्यार से माथे पर किस किया। रात का वो सारा लम्हा याद करके रेहान को उस पर और ज्यादा प्यार आने लगा और बाहों में कसकर झकड़ लिए। झकड़ने से रिया थोड़ा सा कसमसाते हुए उसकी आँख खुल गई। रेहान उसे प्यार से गुड मॉर्निंग स्वीटी फाई, वरी गुड मॉर्निंग हबी, ए सुनते ही रिया को किस करने लगा और रिया भी किस बैक की। आज का पहला दिन उन दोनों का किस से ही हुआ था। रेहान जल्दी से उठकर फ्रेश होने चला गया और रिया भी उठ गई। उसने रेहान ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर बैग पे रख दिया, साथ में वैलेट वॉच भी। जब रेहान बाहर आया तो देखा कि उसकी बीवी उसके लिए पहले से ही कपड़े निकाल कर रख दिया है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन रिया दिखाई नहीं दे रही थी। उसने टॉवल से बाल पोंछते उसको इधर उधर देखने लगा, कहीं नहीं देखी। वो जल्दी से तैयार होने लगा, गले में टाई बांधने लगा। वो बांध पाता तभी रिया आकर बांधने लगी। उसको ऐसे देख कमर को कसके पकड़कर उसको प्यार से देखने लगा। कहाँ गई थी वो? मैं साइड कमरे में गई थी फ्रेश होने। रिया आज मैरून कलर डीप ब्लाउज और पैरोट ग्रीन कलर की नेट साड़ी पहनी हुई थी। उसका गोरा बदन पर खूब जच रहा था। एक क्वीन की तरह बालों को ऊपर हाफ बालों को बनाकर बीच में क्लिप लगवा लिया था, बाकी का ऐसे ही फ्री छोड़ दिया था। ऐसे खूबसूरती देखकर रेहान का दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो उसका मन फिर से उसको छूने का कर रहा हो। रेहान भी किसी से कम नहीं था, रिया से एक कदम आगे था उसकी खूबसूरत हैंडसम चेहरा में। आज वो भी ग्रीन कलर शर्ट, ब्लैक कलर ब्लाउज, ब्लैक कलर ट्राउजर पहना हुआ था। स्वीटी फाई, रेहान उसको प्यार से देखते हुए कहा तो रिया उसके आंखों में देखा जो साफ साफ नजर आ रहा था, जो अभी इसी वक्त फिर से शुरू हो जाएगा। नो 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 नो, पहले ऑफिस हब्बी घूरते हुए कहने लगी। उसका चेहरा एक क्यूट बेबी का तरह लग रहा था। नाक में रिंग नोज उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। ए देख रेहान उसको चूमने लगा, उसको कंट्रोल ही नहीं हो पाया। अम्मा हबी अब छोड़ो भी, ब्रेकफास्ट करना है ना? मैं ब्रेकफास्ट यहीं पर कर लेता हूँ ना, कह के फिर से चूमने लगा। अब छोड़ो भी हब्बी। रेहान जोर जोर से हंसने लगा। वो दोनों कमरे से जाने लगे तभी एकदम से रुक गया। क्या हुआ हब्बी, तुमने मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? वो मैं भूल गई, सॉरी, पाउट करते हुए कहने लगी।
तो जल्दी जाकर सिंदूर लेकर मांग में भर दिया और माथे पर चूमा। दोनों डाइनिंग एरिया में आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करके रेहान ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी ओर सिंघानिया विला, बड़ा सा हाल में सब लोग सोफे पे बैठे बातें कर रहे थे। किचन में दो औरतें लंच की तैयारियां कर रही थी। पूर्णिमा सिंघानिया, रेहान की दादी, गुस्से में सबको देख रही थी। अरे भाग्यवान, गुस्सा थूक दो, ये तो खुशी की बात है ना, तुम्हारा बड़े पोते ने शादी कर ली है, अब तो खुशी होनी चाहिए आपको, फिर क्यों गुस्से में मुंह फुला कर बैठी हो। पूर्णिमा ने जुट से छड़ी लेकर उठते हुए, आप अपनी मुंह बंद रखिए, छड़ी प्रताप की तरफ दिखाती हुई कहने लगी। राजदीप बीच में बोल पड़े, अरे माँ, आप तो यही चाहती थी ना, फिर अब क्या हुआ। वो धीमी आवाज में बुदबुदाती है, मैं तो अब पोता या पोती चाहती हूँ। क्या हुआ माँ, क्या अकेले में बात कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। अरे मैं एके रही हूँ कि उसने शादी में बुलाया नहीं। वीर बहुत प्यार से, अरे माँ गुस्सा ना हो, ये देखो हम भी तो नहीं गए थे ना। ये सुनते ही पूर्णिमा और गुस्से में आ गई और उसकी नजर साइड सोफे पे बैठकर फ्रूट्स खा रहा राहुल पर गई। राहुल फ्रूट्स खाते खाते वहीं रुक गया, जो मुंह में फ्रूट्स भर के रखा था, जो बात करने नहीं आ रही थी, और हाथ में भी फ्रूट्स पीसेस पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका फ्रूट्स कोई छीन के ले जाते हो। मुंह में सारा फ्रूट्स चबाकर निगल लिया और निगल लेने के बाद बोलना शुरू किया, अरे दादी यहाँ आइए। दादी कहाँ मानने वाली थी, हाँ गुस्से में घुरे जा रही थी। राहुल फ्रूट्स को टेबल पर रखकर खुद उठकर दादी के पास गया। अरे दादी बैठिए, आपको पता है भाभी कितनी सुंदर है। इतना सुनते बस दादी का गुस्सा फुर हो गया। कैसी है, दिखती कैसी है, नाम क्या है उसका, किस खानदान से आती है, रंग रूप कैसा है उसका, गोरी है या काली। इतने सारे सवाल देखकर सब के सब मुंह खुला का खुला रहा गया। किचन में लंच बना रहे निहारिका और वीना दोनों भी काम करते करते वहीं रुक गए। छुपी तोड़ते हुए धीमी आवाज में प्रताप कहने लगा, ये देखो, कुछ देर पहले हम लोगों पर छड़ी दिखाकर रुद्र तांडव कर रही थी और अब एक साथ इतने सारे सवाल भोचार कर दी। हे भगवान। बोलना पिकू। पिकू राहुल का निकनेम। जो मुंह खुला रखा था उसको बंद करते आगे कहना चालू रखा, दादी मैं भाभी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, जितना मैं जानता हूँ उतना ही बताऊंगा। दादी चेहकते हुए, ठीक है अब बता। दादी भाभी बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैंने पहली बार भाई के चेहरे पर मुस्कान, खुशी और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाभी के लिए बेशुमार प्यार देखा है मैंने। भाभी अभी भी कॉलेज को जाती है और उनका नाम रिया सक्सेना है। सब लोग ये सुनकर सब खुश हो गए। कोई और था जो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थे, साथ ही साथ खुश भी। 18 क्या वो वही है। आज निहारिका बहुत ज्यादा खुश थी और इमोशनल भी, लेकिन निहारिका के चेहरे पर डर भी था। ये देखकर वीना ने पूछ लिया, दीदी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रही हो, आप खुश नहीं हैं। वीना की बातें सुनकर निहारिका थोड़ा होश में आकर जवाब देते हुए, नहीं वीना, ऐसी बात नहीं है, बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या दीदी, लेकिन जो वादा किया था वो वादा नहीं निभा पाए। मैं खुश हूँ कि रेहान ने शादी कर ली, लेकिन वो लड़की हमारी प्रिंसेस नहीं है ना, कोई और है। इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं मिली है। ये सुनते ही दोनों के आंखों में आंसू आ गई। वीना कहने लगी, दीदी पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। पता नहीं वीना, आने वाला कल क्या लेकर आएगा, खुशी या गम। यहाँ रेहान भी ऑफिस भी पहुंच चुका था। आज वो बहुत ज्यादा बिजी लग रहा था। कैबिन में समीर के साथ कुछ काम के बारे में बता रहा था। तभी एक लड़की तेजी से अंदर आए और दोनों को घूरने लगी। समीर को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया, वो क्या रहा है। वही रेहान बस आराम से बैठा हुआ था। एक नज़र सामने खड़ी लड़की के ऊपर डाली, फिर अपना काम पर फोकस करने लगा। ए देख, वो लड़की की गुस्सा और बढ़ गई। वही खड़ा समीर डर के कारण मारे पसीने पोंछ रहा था। वो लड़की मल्टी कलर्ड प्रिंटेड क्रिपे फ्लोरल के शॉर्ट ड्रेस पहने बहुत सुंदर दिख रही थी। दूध जैसा गोरा रंग, लंबी परफेक्ट शेप नाक, नोज, गुलाबी होठ, ब्राउन कलर कमर तक बाल, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह लग रही थी। रेहान उसे इस तरह इग्नोर करता देख गुस्से में आ गई, लेकिन इस बार रोना शुरू ही कर दिया। ए देख, रेहान अपना काम पर नजरें हटाए और ऊपर देखने लगा। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है सिम्मी, क्या राहुल ने बताया है तुम्हें। वो सिम्मी थी, घर में प्यार से उसे गुड़िया कहते हैं। सिमरन सिंघानिया घर की सबसे छोटी और सबकी लाडली बेटी सिमरन सिंघानिया थी। सिमी बसा में गर्दन हिलाए। रेहान उसे प्यार से अपने पास बुलाया और सोफे पर बिठाकर कहने लगा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सिमू, क्यों इतना गुस्सा करती है। देखो मैंने घर पर भी नहीं बताया है, अगर मैं सबको बताकर तुम्हें नहीं बताया तो तब गुस्सा करना चाहिए ना, है ना गुड़िया। सिमरन कुछ पल चुप होकर फिर से रोने लगती है। घर में सबको पता है, मुझे अभी अभी पता चला है, राहुल भाई ने बताया है।
रेहान को अच्छी तरह से पता था कि ये काम किसने किया है। मन में ही कहा, राहुल। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो गुड़िया, मैंने तो तुमसे पहले किसी को नहीं बताया है। तुम ही पहली इंसान हो जो मैं बता रहा हूँ। ये सुनते ही मानो सिमी को बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। हे, मैं ही पहली इंसान हूँ ना जो आप बता रहे हैं? रेहान हाँ में गर्दन हिलाई। मैं अब घर जाकर सबके सामने बताऊंगी कि मैं सबसे ग्रेट हूँ, थोड़ा चुलबुली से कहने लगी। ये देख रेहान मुस्कुराने लगा। बड़े भाई, भाभी कैसी है और वो कौन है? उद्धरण चिन्ह। रेहान हल्की मुस्कुराते हुए, वो बहुत अच्छी है और वो वही है। ए सुन सिमरन की आंखें फैल गई। बड़े भाई, आप सच कह रहे हो ना? रेहान हाँ में गर्दन हिलाए और प्यार से सिमी के सिर पर हाथ फेरने लगा। सिमी के आंखों में आंसू आने लगी, लेकिन एक खुशी के आंसू थी। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि अपने किसी और से शादी कली होगी। थैंक गॉड आपने अपना वादा निभाया है भाई। बस रेहान के चेहरे पर मुस्कान थी। बड़े भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली वो मिल गई और रेहान को गले लगा लिया और चाहते फिर से सवाल की भावना पैदा कर दी। बड़े भाई, भाभी कैसी दिखती हैं? क्या मैं उसके साथ शॉपिंग पर चल सकती हूँ? क्या आपने मेरे बारे में बताया है? नहीं बताया है तो मैं खुद ही बताऊंगी। अरे बस कर मेरी माँ, अब तू घर जाकर थोड़ा आराम कर ले, ट्रैवल करके थक गई होंगी। बड़े भाई, आपको कैसे पता चला कि लंदन से सीधे यहीं पर आए हूँ? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, समझी? हल्की सी माथे पर चपत लगाते हुए कहा। ओके बड़े भाई, मैं चलती हूँ। आप घर कब आने वाले हैं? बहुत जल्द आऊंगा, शायद 2 दिन में। इतना सुनते ही खुशी से सिमी उसके गले लगाते हुए ओके भाई कहा के वहां से जाने लगी। तभी रेहान उसको आवाज दी, गुड़िया। जी बड़े भाई, घर में किसी को भी मत बताना, मैं खुद आकर बताऊंगा। ए सुन सिमी मुस्कुराते ओके भाई और वहां से चली गई। RS विला में रिया हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसके फोन बजने लगा। स्क्रीन के उपनाम देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रिया चाहते हुए, लवी मेरी जान, क्या कर रही है तू? लवी थोड़ा मुंह टेढ़ा करते हुए, हाँ जान की बच्ची, शादी क्या कली तूने, मुझे तो भूल ही गई। अरे नहीं लवी, चलो ये बता तू क्या कर रही है? री ने सवाल करते हुए पूछा। मैं कुछ नहीं, कल कॉलेज जाना है, पता है ना? लवी याद दिलाती हुई कहने लगी। हाँ पता है, जाएंगे ना कॉलेज। वैसे एग्जाम का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है आज। वैसे बस 3 महीने हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। लवी ने बात आगे बढ़ाते आगे कहने लगी। रिया बस हम में जवाब दिया। फिर सोचते हुए, अरे सुन तू यहाँ घर आजा, मैं बहुत बोर हो रही है, हम यहाँ बैठकर बातें करेंगे, तू जल्दी से आजा। ठीक है, लवी इतना कहकर फोन काट दिया। कुछ देर बाद लवी विला पहुंच गई। दोनों सोफे पर बैठकर गप्पे लगाने लगी। वहीं दूसरी ओर RS ऑफिस में रेहान को फोन रिंग होने लगा। फोन उठाते हुए दूसरी ओर से एक आवाज आई, हेलो बॉस, लवी मैडम रिया मैडम के पास विला आए है। रेहान जवाब में, नो प्रॉब्लम, उन दोनों को सेफ्टी रखन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किशोर जवाब देते हुए, ओके बॉस डोंट वरी, फोन काट दिया। किशोर रुद्र और रेहान के कॉमन बॉडीगार्ड है और सीक्रेट एजेंट भी। यहाँ RS विला में दोनों गपशप लगाते बैठे हुए थे। लवी सवाल करते हुई, री तू ये बता उस दिन सक्सेना विला क्यों जा रही थी? वो भी इतने रात में, और मुझे तो उठाया होता, मैं चलती तुम्हारे साथ। अगर तुझे उस हादसे में कुछ हो जाता तो क्या करती? ओ अच्छा हुआ कि रेहान सर आके तुम्हें बचा लिया, वरना आगे के बारे में सोचकर मेरा रूह कांपने लगता है यार। 19 रिया लवी को बताई सच। रिया नॉर्मल आवाज में जवाब देते हुए, नहीं लवी, मैं तो सो गई थी। अचानक रात 11:00 बजे डैड का कॉल आया था, तो मैंने फोन उठा लिया और मुझे घर आने के लिए कहने लगे। मैंने सुबह आऊंगी कहा तो वो और गुस्से में आ गए, और क्लब गए हुए बात भी उन्हें मालूम थी, इसलिए मैं कोई और ज्यादा झंझट नहीं चाहती थी, इसलिए चली गई। और मैं जाने से पहले तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम गहरी नींद में थी, इसलिए अकेली ही जाना पड़ा। इसी तरह दोनों में बहुत देर तक बातें हुई और खाना भी खाए, और लवी भी अपार्टमेंट और निकल गई। दूसरी ओर आज कियारा का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। अपने रूम से बाहर सीढ़ियों से उतरती नीचे आ रही थी। मिस्टर राघवेंद्र कपूर की नज़र उसकी बेटी कियारा पर पड़ती है। खुश होते हुए मिस्टर कपूर कहने लगे, तुम उठ गई बेटा, आओ आकर बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। कियारा धीमी आवाज में, ओके डैड। अच्छा बेटा, आगे क्या सोचा है तुमने, क्या करना चाहती हो? मिस्टर कपूर बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे। कियारा धीमी आवाज में, अभी तक नहीं सोचा है डैड। मिसेस कपूर बात को काटते हुए, ओहो, आप भी क्या लगा रखा है, पहले बच्ची को नाश्ता तो करने तो दो। और तीनों नाश्ता करने लगे।
कियारा तो बस रेहान को पाने का जिद और सपना दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बिता लिया था उसने। यहाँ शाइनिंग एंटरटेनमेंट कंपनी में राजभद्रा अपने ऑफिस में बैठा था, कुछ जरूरी काम में बिजी लग रहा था। उसी टाइम ने राजेश सक्सेना भी आ गए। दोनों कुछ जरूरी मुद्दे पर बात करने लगे। अंकल, आगे आने वाली फिल्म में इन्वेस्ट की कमी पड़ रही है, हमें 25 CR रुपए लगेगी, हमें अभी तक कोई इन्वेस्ट नहीं मिल रहा है, राज गंभीर आवाज में कहता है। राजेश जवाब देते हुए, आपने तो कहा था कि मिस्टर रावत ने 25 CR रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो अब क्या हुआ? राज जवाब देते हुए, हाँ करने वाले थे, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी। कैसी कंडीशन? थोड़ा कंफ्यूज होते पूछने लगे। यही कि रिया उसके साथ एक रात बिताएगी तो ही वो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। एक कहते समय राज के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिख रहा था, बेझिझक अपनी बात राजेश के सामने रख रहा था। यहाँ राजेश के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं बदला था, वो भी उसका साथ देते हुए कहने लगा, ये सब उस बेशरम लड़की की वजह से हुआ है। उस दिन ताज होटल में जो भी इंस्टेंट रिया के साथ हुआ था, इन सब में राज, राजेश, सोनिया, अनीता का ही हाथ था। कौन सा बाप अपनी बेटी के लिए बुरा भला कहता है? सच में राजेश सक्सेना इंसान नहीं है, वो बाप कहलाने का कोई हक नहीं है। अब जो भी हुआ उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। सिंघनिया विला। जब सिम्मी ने घर पहुंची तो सब उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। 3 साल बाद आज घर जो आई थी, सब एक एक करके उसे गले मिल रहे थे। वही कोई था जो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, और हमारी सिम्मी जी की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। दादी जी छड़ी उठाकर कहना शुरू करते हुए, अरे पुत्र, कितनी पतली हो गई है, देखो जरा, वहाँ क्या ठीक से खाना नहीं मिलता क्या, जो इतनी पतली होकर आई हो? ओहो दादी माँ, एक ऐसा सवाल है, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। अरे पतली होने के लिए बिना खा के डाइटिंग करना ही इससे कहते हैं, तो फिर खा पीकर मोटी होना भी डाइटिंग तो कहते हैं ना? दादी थोड़ा मुंह बनाकर कहा। बीच में निहारिका आके, अरे अरे गुड़िया माँ जी, दोनों क्या छोटे बच्चे की तरह एक ही टॉपिक पर रख के बैठ गए। चलिए सब डिनर कर लीजिए, गुड़िया जल्दी जाओ, जाकर फ्रेश होकर आ जाना। ओके मोम, सिम्मी जाते जाते कहने लगी। कुछ देर बाद सिम्मी डिनर के लिए नीचे आ गई और सब डिनर के लिए चले गए। RS विला में रेहान ऑफिस से आ गया था और अंदर आते ही सब तरफ नजरें दौड़ाए। उससे तो रिया कहीं नहीं मिली। उप अपने कमरे में चला आया। अंदर आकर देखा तो कुछ कपड़े को देख रही थी। रिया का ध्यान ही नहीं रहा कि कमरे में कोई है, बस वो अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज कर रही थी। पीछे से आकर रिया के कमर को पकड़ के अपनी ओर खींच लिया। रिया को कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। कुछ पल के बाद रेहान की खुशबू से एहसास हुआ कि वो रेहान है। वो हल्की सी मुस्कुराए और रेहान की तरफ मुड़ी और रेहान के गले में बाहें डालकर कहना शुरू किया, तो आप आ गए? इतने प्यार से देकर कहा तो रेहान की आंखों में भी चमक उठी। अपना सिर हिलाकर हमें जवाब दिया। रिया कुछ कह पाती, रेहान धीरे से नीचे झुककर किस करना शुरू कर दिया। रिया थोड़ा धक्का देने लगी, इसकी वजह से रेहान उसको तुरंत ही उसको छोड़ दिया। आप पहले फ्रेश होकर आइए, डिनर करेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। रिया मासूम बच्चे की तरह पेट पर हाथ रखकर कहा तो ये देख रेहान जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है, मैं जल्दी ही फ्रेश होकर आता हूँ, डिनर के बाद कंटिन्यू करेंगे, एक आंख मारते हुए चला गया। आधे घंटे के बाद रेहान और रिया दोनों डाइनिंग टेबल पर थे। दोनों डिनर कर रहे थे। चुप्पी तोड़ते हुए रिया कहना शुरू किया, आपसे कुछ कहना है? हाँ कहो, रेहान खाते हुए। कल मुझे कॉलेज जाना, थोड़ा धीमी आवाज में कहा। रिया मन ही मन बहुत डर रही थी, लेकिन रेहान ने आवाज सुन ली थी। ठीक है, कितने बजे जाना है? रेहान सवाल करते हुए पूछा। कल सुबह 8:30 को जाना है, रिया जवाब दिया। ओके, मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। रिया मुस्कुराते ओके। दोनों डिनर खत्म करके अपने कमर में आ गए। रिया रूम के अंदर कदम रख पाती, रेहान उसको गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले गया। उसको बेड पर आराम से लेटा कर वो खुद उसके ऊपर चढ़ गया और वो बेशुमार होठों को चूमने लगा। रिया भी उसका पूरा साथ देने लगी। अब दोनों की किस डीपली चली जा रही थी। कुछ देर बाद उनके कपड़े जमीन पर था। दोनों प्यार के आगोश में चले गए। 26 तो 2 भाई। सुबह RS विला। जब रेहान नींद से उठा तो रिया उसके बाहों में सुकून से सो रही थी। रेहान उसको बहुत प्यार से देखने लगा और हल्की सी माथे पर किस करके उसको आराम से नीचे पिलो पर सुला दिया और खुद उठकर बाथरूम की ओर चला गया। आधे घंटे के बाद रेहान जब बाहर आया तो रिया अभी भी सो रही थी। रिया की साइड जाने लगा, जाकर उससे बहुत ध्यान से देखने लगा। किसी छोटी सी पपी की तरह सो रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। रिया के माथे पर अपने हाथों से फेरने लगा और मन में कहने लगा, बस स्वीटीफी, बहुत परेशान कर दिया मुझे,
कितने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। अब जाकर मिली हो, अब मेरे आंखों से एक पल के लिए भी दूर जाने नहीं दूंगा और तुझे हर परेशानी तकलीफ से बचाऊंगा, आई प्रॉमिस मेरा बच्चा। और धीरे से माथे पर किस कर दिया और उसको हल्के आवाज से उठाने लगा, स्वीटी फी, मेरा बच्चा उठ जा, कॉलेज जाना है ना, मेरी बेबी उठ जा। रिया थोड़ा कस मसाते हुए धीरे से आंख खोली। सामने एक बहुत खूबसूरत चेहरा नजर आया। उसे देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, प्यार से। गुड मॉर्निंग हब्बी। रेहान भी स्माइली के साथ जवाब दिया, वेरी गुड मॉर्निंग स्वीटी फी, जल्दी से उठ जा, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। रिया जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ चली गई और रेहान रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। उसी वक्त समीर आया और कहने लगा, बॉस, खबर मिली है कि अनीता कुछ बड़ा साजिश कर रही कि इस बार रिया मैडम बच ना सके। ये सुनकर रेहान का गुस्सा सातवें आसमान पहुंच गया। समीर, मुझे लगता है औरत कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। और शैतानी मुस्कान आ गई। समीर भी हाँ में गर्दन हिला दी। तुम बस रिया की सेफ्टी की ख्याल रखन और बॉडीगार्ड को भी लगा देना, बाकी मैं देख लेता हूँ, मोबाइल में झकते हुए कहा। ओके बॉस, समीर ने जवाब दिया। रेहान समीर के ओर देखते हुए, तुमने नाश्ता नहीं किया है ना? समीर जवाब देते हुए, बाद में कर लूंगा बॉस। समीर, कितनी बार कहा है मैंने, पहले कुछ खा के आगे काम किया करो, और घर में क्या कहना है और ऑफिस में क्या कहना है। समीर अपनी पुरानी अंदाज में आकर कहने लगा, आई नो भाई, लेकिन आप जानते हैं सब, और अब के बार भाभी के सवाल है तो मैं कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता भाई। रेहान समीर से 8 महीने बड़ा है। रेहान, समीर और रुद्र एक ही एज है लेकिन महीने में अलग है। मुझे पता है समीर, बैठ जाओ, रेहान जवाब देते हुए कहा, और समीर बैठ गया। उसी समय मैन दरवाजे के ओर से 2 लोगों का गाना गाते हुए आवाज आने लगी, ए दोस्ती, हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरे साथ न छोड़ेंगे। ए सुनते ही रेहान और समीर सिर पिट लिए। दो भाई, राहुल जोश से कहने लगा, साथ में रुद्र भी शुरू कर दिया, रेहान समीर। रेहान एक्सप्रेशन लेस के साथ कहा, क्या दूं तुझे अब? राहुल ने उल्टा सवाल करते हुए, मैंने तो कुछ मांगा है नहीं, मैंने कुछ मांगा है क्या? मांगा हो तो क्या मांगा होगा, वेट याद करता हूँ। रेहान कहने से पहले ही समीर कहने लगा, तुम्ही ने तो कहा था दो भाई। ए सुन, राहुल जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अरे मैंने तो तुम दोनों को पुकार रहा था, आप दोनों को। ए सुन, समीर और रेहान दोनों उसे अजीब नजरों से उसे देखने लगे। तभी रिया सीढ़ियों से उतर कर आने लगी। सैंडल की टक टक की आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। जब रेहान का नजर उस पर पड़ी तो उसको बहुत प्यार से देखने लगा। आज रिया ग्रीन कलर की अनारकली सूट पहन रखा था। उसके गोरी त्वचा पर वो रंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बिखर रहा था। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, नाक में नोज रिंग, माथे पर छोटी सी बिंदी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आकर रेहान के साइड में बैठ गई। राहुल, समीर, रुद्र तीनों एक साथ गुड मॉर्निंग ग्रीट किया। रिया भी मुस्कुराकर उन तीनों को ग्रीट किया। रिया को समीर, रुद्र और राहुल के बारे में सब कुछ पता था। रेहान ने बता दिया था, इसलिए सब कंफर्टेबल थे, एक फैमिली की तरह। आंटी सबको नाश्ता परोस दिया। सब जल्दी जल्दी नाश्ता करके अपने अपने रास्ते पर चले गए। रिया, रेहान और समीर तीनों कॉलेज की तरफ गए रिया को ड्रॉप करने, और राहुल और रुद्र भी अपने अपने ऑफिस के ओर। कुछ देर बाद रिया को ड्रॉप करके वे ऑफिस के लिए निकल गए और रिया कॉलेज के अंदर चली गई। शिनिंग एंटरटेनमेंट कंपनी में राज ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी सोनिया कैबिन में आ गई। वो सीधे जाकर पीछे से गले में हाथ डालकर प्यार से, राज क्या तुम बिजी हो? राज धीमी आवाज में एमम सिंपल से जवाब दिया। सोनिया आगे बात करते हुए, राज आने वाली फिल्म में मेन लीड फीमेल कौन बनने वाली है? उसको पता था कौन है? ये सवाल जानबूझकर पूछा था। राज अपनी नजरें सोनिया की तरफ करते हुए, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम ही हो। ए सुन, सोनिया मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होने लगी लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं किया, बस ओह ओके में जवाब दिया। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम बन गई है, राज माथे पर अंगूठा से खुजाते हुए कहा। कैसे प्रॉब्लम राज? सोनिया सवाल करते हुए पूछा। जो राजेश सक्सेना को बताया था वही बात रिया को बता देता है। ए सुन, सोनिया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहने लगी, देखा मैंने पहले भी कहता कि ये बेशरम लड़की हमारे सारे सपनों पर पानी फेर रही है, सब कुछ छीनने लगी है। सच में राज, हम उसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे उसी वक्त मार देना चाहिए था। शांत हो जाओ सोनिया, अब जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लेनी चाहिए, राज थोड़ा शांत होकर कहने लगा।